Hello dear students, myself Rishi Jain. I hope all are you enjoying my lectures and please subscribe my channel. तो स्टूडेंट्स जो हमारी आगे डिस्कशन है अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, मतलब हमने क्या करना है, सेल्स की ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करना है। जस्ट लाइक जैसे आप रजिस्टर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते थे, उसी टाइप से हमने क्या करना है, यहाँ पे अब सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करना है। वी विल स्टार्ट विद द नॉन आइडेंटिकल सेल्स, मतलब दोनों सेल्स क्या है, अलग अलग हैं। बेसिकली वोल्टेजेस दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। इस टाइप से हमने क्या करना है, सेल्स यहाँ पे लेने हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दो सेल्स के लिए मैं करूंगा, जैसे रेजिस्टेंस के तीन रजिस्टर्स के लिए करते थे, तो यहाँ पे मैं दो सेल्स के लिए करूंगा। और इसका मैंने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के दोनों डिस्कस करने हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन सीरीज। सीरीज में बेसिकली होगा क्या, जैसे सपोज करो अगर मैं क्या करता हूं कि ये मेरे पास एक सेल है और दूसरा सेल मैंने लिया ये, क्लियर। तो अगर मैंने एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों सीरीज में अटैच हो गए, क्लियर। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी सेल अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस टाइप से करता हूं, और उसके ऊपर हम लिखते हैं इस टाइप से ई स्मॉल आर। ई का मतलब होता है उस सेल की ईएमएफ, स्मॉल आर का मतलब है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैंने इसको बनाना हो तो मैं इस सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, स्मॉल आर ये हो गया और ई आपके पास ये हो गया। तो ये क्या हुई, मेरे पास एक सेल की क्या हुई, रिप्रेजेंटेशन हुई कि आप इस टाइप से कर सकते हो। अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास दो सेल हैं, अगर मैंने एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से अटैच कर दिया, तो इसका मतलब ये सीरीज में होंगे, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, फेवर करेंगे। बट अगर मान लो मैंने क्या किया, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से अटैच कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। कि ऐसे मान लो एक की ईएमएफ अगर E1 है और एक की E2 है, तो आपके पास क्या है कि अगर इस टाइप से अटैच है तो नेट क्या होगी, E1 प्लस E2 होगी। और अगर अपोज कर रहे हैं तो E1 और E2 दोनों की अलग अलग है, तो आपके पास E1 माइनस E2 भी हो सकता है और E2 माइनस E1 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है। अगर E1 ज्यादा है देन आप ये वाला लोगे, और अगर E2 ज्यादा है देन ये वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने ये दो सेल लिए हैं, इसकी ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और इसकी ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। अब सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम, तो मैंने यहाँ पे करंट को क्या लिया है, सेम। स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन को प्लीज अच्छे से शो करना, बिकॉज देखो आपके पास क्या है, करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आपने इस डायरेक्शन में शो करना है। बिकॉज जल्दी जल्दी में हम राइट साइड शो कर देते हैं, वो नहीं करना। ये हमारी हैबिचुअल प्रैक्टिस है ऐसे कि मैं वैसे शो कर दूंगा, तो आपने इसको इस साइड शो करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए आपने करना क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब आपने सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन करनी होती है तो क्या पैरामीटर डिफरेंट है, आप उससे डेरिवेशन स्टार्ट करो। सीरीज में क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल, करंट तो क्या रहता है, सेम। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे जो पोटेंशियल होगा V, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। अगर मैंने फर्स्ट सेल के लिए इक्वेशन लिखनी है, आपको इस इक्वेशन का पता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है। अगर मैं फर्स्ट सेल के लिए लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, V1 E1 R1, आई को सेम रखूं, क्यों, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। ये एक सेल के लिए आ गया। अगर मैं सेकंड सेल के लिए लिखता हूं तो क्या होगा, E2 माइनस आई इंटू R2, क्लियर। तो ये मेरे पास फर्स्ट सेल का इक्वेशन बन गया, ये सेकंड सेल का। और ओवरऑल पोटेंशियल क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो V इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R2, आपके पास ये आ जाएगा। अब क्या करूं, E1 को एक साइड कलेक्ट कर लो, तो मेरे पास ये आ गया, और इसको एक साइड ले लो, तो I कॉमन लिया, तो यहां पे क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक मैं ओवरऑल इक्वेशन मान लेता हूं, E इक्विवेलेंट माइनस आई
इंटू आर इक्विवेलेंट, वी फॉर द टोटल, ई इक्विवेलेंट मतलब टोटल ईएमएफ, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, टोटल ये होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, टोटल ये होगा। तो इसका मतलब मेरे पास ई इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या होगा R1 प्लस R2। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये तो दो सेल्स के लिए है। अगर सपोज करो मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसे लिख दूंगा E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो En, और R में क्या लिखूंगा R3 अप टू सो Rn, इस टाइप से लिख दूंगा। मतलब क्या है कि अगर सेल सीरीज में अटैच होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि उनकी जो टोटल ईएमएफ होगी उन सब सेल्स की इंडिविजुअल्स की क्या होगी, एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होगी। और रेजिस्टेंस तो आपको सीरीज में पता ही है, इसकी सिंपली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो वही इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ईएमएफ क्या होगी, सिंपल एल्जेब्रिक सम में ऐड हो जाएगी। तो मेनली ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, ये यूजफुल है। आई थिंक अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू द बुक, क्योंकि बुक में थोड़ा डिफिकल्ट मेथड से गिवन है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन टू सेल्स पे आपने क्या करना है, इस टाइप से टू सेल लेने हैं, और स्टूडेंट इसमें जैसे मैं आपको स्टेप बताऊंगा वैसे आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। ये जो फर्स्ट सेल है इसका ईएमएफ E1 है और सेकंड का E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिया है और इसका मैंने क्या लिया है, R2 लिया है। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, करंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट। तो फर्स्ट में करंट मैंने कितना लिया है, I1, और सेकंड में मैंने करंट यहां पे लिया है I2, और ये यहां पे सम होके क्या देंगे, I। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो डिफरेंट है उससे हमने अपनी डेरिवेशन करनी है। अब यहां पे जो टोटल करंट होगा वो तो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब करंट की टर्म्स होगी। पोटेंशियल तो क्या है, सेम। अगर फर्स्ट सेल के लिए इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, V इक्वल टू E माइनस आई R, इस टाइप से लिखूंगा। अब आपको पता है फर्स्ट सेल में पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, E1 होगा, ये R1 होगा, और करंट क्या होगा, I1, क्योंकि फर्स्ट के लिए अब करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल नहीं डिफरेंट है, करंट। ऐसे ही सेकेंड सेल के लिए मेरे पास क्या आएगा, E2 माइनस I2 इंटू R2 आपके पास होगा। अब इससे देखिए मैं I1 और I2 का वैल्यू कैसे लेता हूं, क्योंकि मैंने वही पुट करना है यहां पे। अब I1 का वैल्यू कैसे आएगा, आपको एक इक्वेशन पता है, V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1। अब आपके पास इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, तो यहां से I1 का वैल्यू क्या आएगा, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, मींस ये R1 मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया तो E1 बाय R1 V बाय R1, ये I1 का वैल्यू आ गया। ऐसे मेरे पास I2 का वैल्यू क्या आएगा, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, ये दोनों वैल्यूज आ गए। अब ये दोनों वैल्यूज मैंने क्या करना है, यहां पे पुट करने हैं। तो करंट आपके पास क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 था, मतलब E1 माइनस डिवाइड बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ और V वालों को मैंने एक साथ लेना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, I इक्वल टू E वालों को एक साथ किया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस V, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो V कॉमन लिया तो क्या आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन है, बट अगर मान लो कि मुझे टोटल इक्विवेलेंट क्या चाहिए, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, वो मेरे पास अभी ये नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन थी इस टाइप की, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, जैसे आपने सीरीज में देखा था। तो अगर मैं यहां पे कंपेयर करता हूं तो कंपैरिजन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि इसके लिए V का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
पर यहाँ पे तो b का कॉफिशिएंट है, पहले हमें उससे 1 बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकता, अभी मुझे इस इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा, मींस इसका कॉफिशिएंट मुझे 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये देखिए, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं। v 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस ऑफ I को मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2 इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लिया, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I, ये लिख लिया। इजी हो जाएगा हमारे लिए कि जस्ट इसका मैंने एलसीएम लिया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और इसका भी मैंने एलसीएम ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इसका कॉफिशिएंट 1 बनाता हूं। तो उसके लिए क्या होगा, v इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, इसको इस साइड शिफ्ट करोगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1, ये आपके पास आ गया, माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2, आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, v इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R2 प्लस R1 माइनस I R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब आपने क्या करना है, अब ये इक्वेशन यूज करनी है, v इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, टोटल ये होगा, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, टोटल ये होगा। तो E इक्विवेलेंट आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। ऐसे स्टूडेंट R इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब स्टूडेंट ये मेरे पास जो आया है 2 सेल्स के लिए आया है, बट सपोज करो अगर मैं इसे n सेल के लिए यूज करना चाहता हूं तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सपोज करो अगर मैं इसे 3 सेल के लिए यूज करना चाहता हूं, फर्स्ट के लिए क्या किया था मैंने, फर्स्ट का ईएमएफ सेकंड के रेजिस्टेंस के साथ, सेकंड का ईएमएफ फर्स्ट के रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर 3 सेल होंगे, 3 सेल में क्या होगा, फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एन सेल के लिए तो बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो R2 प्लस R1 है, R1 प्लस R2, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। तो इनको आप सेपरेट कर लो, जब आप सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, E1 R2 R1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, R1 R1 कैंसिल आउट, R2 R2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ये आ जाएगा। मतलब क्या किया है कि जस्ट मैंने दोनों को डिवाइड किया, फिर सेपरेट किया, 2 विल बी कैंसिल आउट, 1 विल बी कैंसिल आउट, आपके पास ये आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स सपोज करो अब मैंने इसको 3 के लिए लिखना, तो कैसे लिखूंगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, n के लिए भी लिख सकता हूं ऐसे। तो ये इक्वेशन अब आप इजीली यूज कर सकते हो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा अगर मैं डिवाइड करूंगा। और इसको अगर मैं अपोजिट कर देता हूं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2। अगर आप सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, R2 प्लस R1। तो पैरेलल में तो हमारे पास इसी टाइप का रेजिस्टेंस आता है। तो अगर आपको 3 का चाहिए तो क्या करोगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, n के लिए भी कर सकते हो।
तो ये तो पैरेलल वाला ही आ रहा है रेजिस्टेंस, बट ईएमएफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ईएमएफ में ऐसे करना तो डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने कन्वीनियंस के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया और आपके पास किया आ गया। तो ये तो था कि नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अगर मान लो यही आपके पास आइडेंटिकल सेल्स हो जाते सीरीज और पैरेलल में, तो क्या होता? अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल होते तो उस केस में क्या करना था, सबका ईएमएफ सेम हो जाता। जैसे दो सेल हैं ये मेरे पास, जैसे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट है, जैसे ये रिजल्ट आया ना E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। अगर आपके पास आइडेंटिकल होते तो इनकी वैल्यूज क्या रहती? सेम। तो E बाय R ये हो जाती है आपके पास। ऐसे इनका रेजिस्टेंस क्या होता? R इक्विवेलेंट क्या आ जाता? 1/R प्लस 1/R। ये तो मैंने दो सेल के लिए बताया, ऐसे आप n नंबर ऑफ सेल्स के लिए भी कर सकते हो। और स्टूडेंट सीरीज में जैसे मेरे पास आया था, सीरीज में क्या आया था? E1 प्लस E2 E3 अप टू सो En। और अगर मान लो n नंबर ऑफ सेल्स की ईएमएफ सेम है तो क्या आ जाएगी? वो टोटल n ही आ जाएगी, क्योंकि सबकी सेम है। ऐसे R इक्विवेलेंट आपने लेना हो तो क्या आ जाएगा? NR आ जाएगा। ये तब है जब आपके पास आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल मतलब दोनों की क्वालिटी बेसिकली सेम है, कि दोनों का ईएमएफ भी सेम है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस बेसिकली यही करेंगे। जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कशन हमारी यही होगी अबाउट द आइडेंटिकल सेल्स, कि जब आप उसका सीरीज करते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो, मिक्स ग्रुपिंग करते हो, देन व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ, व्हाट विल बी द टोटल करंट, और आप उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?